प्राइस बॉन्ड एक ऐसी रसीद का नाम है जो कौमी बचत बैंक से आपको मिलती है। आप अपने पैसे कौमी बचत बैंक को देते हैं, उसके बदले में आपको बिल्कुल नोट की तरह एक रसीद दे दी जाती है, जिस रसीद के बदले आप किसी भी वक्त किसी भी बैंक से अपने मतलूबा पैसे हासिल कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, कितनी मालियत के होते हैं, कौन कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कितने अरसे तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इन जैसे बेशुमार सवालों के जवाब के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइस बॉन्ड के मुतल्लिक काफ़ी क्यूरीज़ मुझे मौसूल हो रही थी, जिसमें आपके सवालात थे कि हमें प्राइस बॉन्ड के बारे में तफसीलन बताएं। तो जनाब, सबसे पहली बात तो ये, इसके ऊपर इस्लामिक और गैर इस्लामिक का फ़तवा आप अपने फ़िक़ा के उलमा से लें कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। मैं आपको थीम बता देता हूँ कि प्राइस बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान कैसे जारी करती है। प्राइस बॉन्ड एक ऐसी रसीद का नाम है जो हुकूमत पाकिस्तान आपका पैसा लेने के बाद आपको जारी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 100 रुपया मौजूद है और आप एक तालिब इल्म हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन 100 रुपये से कोई कारोबार करूं, तो मेरा यकीन है कि आप कोई कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में से लाखों लोग 100 रुपया हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाएं, तो हुकूमत इससे ज़रूर कारोबार शुरू कर सकती है। होता इसी तरह ही है कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के मौजूद नेशनल सेविंग सेंटर्स या कौमी बचत बैंक हर 15 दिन के टाइम स्पैन के अंदर मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस यानी मालियत के बॉन्ड का इजरा करती है। ये बॉन्ड लेने वाले और देने वाले के दरमियान एक मुआहदा होता है कि जनाब आप 200 रुपया हमें दें, हम इस 200 रुपये को संभाल कर रखेंगे और आप जब डिमांड करेंगे हम आपको देंगे। तो हुकूमत इन पैसों को अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करती है और आप जब वापस डिमांड करते हैं आपकी पूरी रकम आपको वापस कर देती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास 40,000 रुपये हों तो आप हुकूमत को क्यों देंगे? आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हुकूमत एक इंसेंटिव देती है। 15,000 का बॉन्ड 100 लोग ख़रीदते हैं तो ये 15 लाख रुपया बन गया। अब इसी 15 लाख में से हुकूमत एक फ़र्द को 1 लाख रुपया इनाम दे देती है आपकी हौसला अफजाई के लिए कि अब 100 लोग थे, अब 1000 लोग अपना सरमाया जो कि उन्होंने घरों में डंप करके रखा हुआ था, सर्कल ऑफ मनी को रोक के अपने घर में महफूज करके रखा था, आप वो हमें दें। ये हौसला अफजाई के लिए कि पैसा मार्केट में फ़्लो करता रहे, स्टॉक ना हो। हुकूमत एक वजीफ़े का ऐलान करती है कि 200 रुपये की रकम पर हम 2.5 लाख रुपए का एक इनाम देंगे, 50,000 के 3 इनाम देंगे और 1000 के 1600 इनाम देंगे। ये है इसकी थीम। हर डिनोमिनेशन की अलग अलग प्राइस की मालियत है। यानी सबसे पहला जो मिनिमम डिनोमिनेशन है वो 100 रुपया है, फिर 200, फिर 750, फिर 1500, फिर 7,500, फिर 15,000, 25,000 और आखिरी डिनोमिनेशन है 40,000। इसे कौन कौन ख़रीद सकता है और कहाँ से मिलेगा? नाज़रीन, इसके 2 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले तो वो तमाम अफराद जिसके पास 100 रुपया, 200, 750 फालतू में है और उसकी सेविंग्स हैं, वो सारे ख़रीद सकते हैं। इसके लिए प्रोफेशन, एज और जेंडर की कोई तफरीक नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी इसको किसी भी वक्त किसी भी बाज़ार से या बैंक से किसी भी डिनोमिनेशन का ख़रीद सकता है। प्राइस बॉन्ड आपको नेशनल सेविंग सेंटर से मिलते हैं जो कि कौमी बचत मरकज़ के नाम से हर शहर में बैंक्स मौजूद हैं। हम किसी एक डिनोमिनेशन की एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर 750 का बॉन्ड लेना है तो वो कैसे मिलेगा। याद रखें कि पाकिस्तान में हर 15 दिन बाद कुरानंदाज़ी की जाती है, जिसका ऐलान नेशनल सेविंग सेंटर अपनी वेबसाइट पर करता है। अब अगर 750 का जो कुरानंदाज़ी हुई थी वो 15 जुलाई 2020 को हुई थी। अब अगली कुरानंदाज़ी अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर को जाकर की जाएगी। हुकूमत बॉन्ड इस तरह जारी करती है कि आप 15 जुलाई को कुरानंदाज़ी हुई, आप नेशनल सेविंग सेंटर में जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मुझे 750 वाला बॉन्ड दे दें, आप जितने पैसे देंगे उसके बदले में आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है
हुकूमत 3 महीने तक कम अज़ कम पैसे इस्तेमाल करती है। 16 जुलाई से ऑनवर्ड हुकूमत ने कौमी बचत बैंक से 750 के बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए, लेकिन इन बॉन्ड्स की फ़रोख्त 31 जुलाई 2020 को ख़त्म कर दी जाएगी। यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक कौमी बचत बैंक आपको बॉन्ड फ़रोख्त नहीं करेगा, तो हुकूमत आपसे 3 महीने के लिए पैसे अपने पास महफूज रखती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपको 3 अगस्त 4 अगस्त को एमरजेंसी पड़ गई है और पैसों की ज़रूरत है तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। याद रखें, ये जो प्राइस बॉन्ड हैं ये कैद से आज़ाद हैं, शनाख्त से आज़ाद हैं। ये बेरर जो ख़रीद रहा होता है, जिसके पास होता है, ये उसी का होता है। आप अगर अपने बच्चे को दे देंगे तो ये उसका है। एक पैकेट 100 बॉन्ड लेकर रखा हुआ है और इस आपके चले जाने के बाद आपकी औलाद भी इसे इस्तेमाल कर सकेगी, इसके अंदर कोई कैद नहीं है। अब आपने 17 जुलाई को 750 का बॉन्ड ख़रीद लिया, इसे अपने पास रख लिया। 15 अक्टूबर वाले दिन हुकूमत ड्रॉ करेगी। 15 अक्टूबर की शाम को या 16 अक्टूबर को नेशनल सेविंग सेंटर की वेबसाइट पर इस कुरंदाजी का ऐलान कर दिया जाएगा। हर बॉन्ड 6 डिजिट्स का होता है, यानी 9,99,999 बॉन्ड हर बॉन्ड की मालियत के जारी किए जाते हैं। जब 9,99,999 बॉन्ड सेल हो जाते हैं तो हुकूमत उससे पहले ABC का करैक्टर ऐड कर देती है और दोबारा से इतने ही तकरीबन 1 कम 10 लाख बॉन्ड फिर से जारी कर दिए जाते हैं। फिर उस A को B से C से D Z तक जाया जाता है और फिर AA AB AC इस तरह करते हुए हुकूमत पाकिस्तान लातादाद बॉन्ड्स का इजरा कर सकती है। कौमी बचत बैंक से आपको प्राइस बॉन्ड 2.5 महीने से पहले नहीं मिल सकेंगे। आप 15 अगस्त को होने वाली कुरानंदाजी में हिस्सा ले सकते हैं, यानी 1500 रुपये वाला बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। जाएं सराफा बाज़ार, उनसे 1500 रुपये वाला बॉन्ड ख़रीदें और 1 दिन बाद होने वाली कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। ये है शॉर्टकट। ये भी एक लीगल चैनल है, इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो सराफा मर्चेंट हैं वो पैसे और बॉन्ड्स लेकर रख लेते हैं। वो करते इस तरह है कि हर डिनोमिनेशन के बॉन्ड अपने पास रख लेते हैं। कोई भी समझदार इंसान हर डिनोमिनेशन के बॉन्ड अपने पास रखता है। इसको इस बॉन्ड्स की स्कीम का पता है, रखे होते हैं 1-1 2-2 हर मालियत के रखे होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हर 15 दिन बाद आपके पैसे कौमी बचत की स्कीम में लग जाते हैं। यानी आपने इस 15 जुलाई को 750 के ड्रॉ में हिस्सा लिया, 3 अगस्त को आप 25,000 और 15,000 वाले ड्रॉ में हिस्सा लें, 15 अगस्त को आप 1500 वाले ड्रॉ में हिस्सा लें। मैं आपको ये बात गारंटी से कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान वजीफ़ा देती है, वाक़यातन प्राइस बॉन्ड लगते हैं। और ये प्राइस बॉन्ड सेविंग्स का इंतहाई सिंपल और काबिल भरोसा तरीका है। यानी आपके पास 1 लाख रुपया कमेटी निकली और मौजूद है, आप 25,000 रुपये के 4 बॉन्ड ख़रीदें। मैं नहीं कहता आप सराफा बाज़ार जाएं, उनको एक्स्ट्रा पैसे पे करें। आप वेट करें 3 अगस्त का। 3 अगस्त गुजर गई, अब आप 3 अगस्त से लेकर 15 अगस्त से पहले कौमी बचत मरकज़ जाएं, उन्हें जाकर 15,000 रुपया दें, उसके बदले में आपको वो बॉन्ड दे देंगे बग़ैर किसी इजाफी पैसे के। उसे लेकर रख लें और 3 महीने बाद देखें, 3 अगस्त को अगर कुरानंदाजी हुई है तो सितंबर, अक्टूबर और 3 नवंबर को दोबारा से कुरानंदाजी के लिए आप अहल करार पाएंगे। तो ये थोड़ी अगर आप डिनोमिनेशंस के बॉन्ड ख़रीदते रहें, आपकी जितनी इस्तात है, तो होगा ये कि चंद माह के अंदर आपके पास तमाम डिनोमिनेशंस के 1-1 2-2 100-150 बॉन्ड इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये एक साइकिल चलता रहेगा। अल्लाह करे आप लोग बॉन्ड ख़रीदें और आपकी ज़रूरत हो और अल्लाह ताला की तरफ से आपका वसीला बने और आपको प्राइस बॉन्ड का इनाम मिल जाए। अगर आप लोग किसी और फ़िक़ा से हैं, आपके मुफ्तियान कराम इस बात को पसंद नहीं करते, तो आप एतराज़ कर सकते हैं, आप ना ख़रीदें। लेकिन जिन मुफ्तियान कराम को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादातर का इस पे इत्तफ़ाक़ है कि ये सेविंग्स का चूँकि एक तरीक़ाकार है, हुकूमत पाकिस्तान इसको बिज़नेस में लगाती है और इस पर डीवैल्यूएशन नहीं है, इसलिए ये जायज़ है। डीवैल्यूएशन से मुराद आज के दिन आप 25,000 का बॉन्ड ख़रीदें, 10 साल बाद आप गवर्नमेंट के बैंक में जाके क्लेम करें, ये 25,000 का ही रहेगा, इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा,
नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। सारी ज़िंदगी प्राइस बॉन्ड मौजूद रहता है, नहीं लगता, लेकिन जब मकान बनाना शुरू करते हैं तो 40,000 का बॉन्ड लग जाता है। बच्चों की शादी करने का वक्त आता है, सारी ज़िंदगी बॉन्ड नहीं लगता। अल्लाह करीम जानता है कि इंसान को कब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे गैब से मैंने अता करना है। तो उस वक्त शादी से 1-2 दिन पहले 7.5 लाख रुपए की एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, 7.5 का बॉन्ड लगा, 7.5 लाख का, और उसके सारे कर्जे अदा हो गए। जब आप प्राइस बॉन्ड ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हैं तो एक वर्ड आपके सामने आता है, सीरीज़ और ब्रोकन। उस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 100 बॉन्ड ख़रीदते हैं तो उसे एक कॉपी कंसीडर किया जाता है, यानी 100 बॉन्ड की स्टेपल हुई कॉपी मिलती है। अगर आप 200 रुपये बॉन्ड की मालियत की कॉपी ख़रीदें तो वो 20,000 की कौमी बचत बैंक से मिलेगी, लेकिन सराफा बाज़ार से आपको 20,400 रुपये की मिलेगी, यानी वो 10,000 पे तकरीबन 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आप समझ लें कि आपको 20,500 रुपये में। लेकिन मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, देखें आप इसको समझें। अगर आपके पास 20,000 मौजूद है, कल वो 20 नहीं रहेगा, वो कल 19 रह जाएगा। क्यों? अखराजात में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप उस 20,000 रुपये में 500 रुपये एक्स्ट्रा डालें और अपने 20,000 को सिक्योर कर लें, क्योंकि आपके पास अगर प्राइस बॉन्ड मौजूद है तो आप कोशिश करेंगे कि यार ये मेरी सेविंग्स हैं, इनको मैं ना इस्तेमाल करूं, कहीं और से मैनेज कर लूं, खर्चे कम कर लूं, आमदन बढ़ाने की कोशिश कर लूं, लेकिन इस सेविंग्स को ना तोड़ूं। तो मैं ऐसे एक दोस्त को जानता हूं जिन्होंने, बल्कि बखुद मैं शामिल हूं इसमें, कि अपने पैसों को सेव करने का सबसे आसान और खुफिया तरीका, खुफिया इसलिए कि आपको एलानिया तौर पर बताना नहीं पड़ता कि जनाब मैंने आज 25,000 की बचत कर लिया, इस महीने 5,000 की बचत कर लिया। आप जाएं, पैसे अदा करें, उस पर 200-300 रुपये मैं तो एक्स्ट्रा अदा करता हूं और सेविंग। क्यों? फ़ौरन पैसे आपके, और बैंक्स में इतना रश होता है, वहां पर जाकर लाइनों में लगने की बजाय, क्योंकि पेंशनर्स हैं वहां पर बहुत ज़्यादा, वहां पर लाइनों में लगने की बजाय बेहतर है कि 200-300 रुपया मैं सराफा बाज़ार में, मेरे तो दोस्त बन गए, उनको हाजी साहब को जाके पैसे अदा करता हूँ और वो मुझे जनाब कहते हैं लो जी अपनी मर्ज़ी का ले लो। तो सीरीज़ ये है कि अगर आप 100 बॉन्ड की कॉपी ख़रीदते हैं तो उसका सीरियल नंबर वाइज सेम आपको मिलेंगे। मसलन जिस तरह आप ईद के नोट लेते हैं तो अगर पहला नंबर है 206000 तो अगला होगा 206001, फिर उसके बाद 206002, चलते चलते 206099 और एंड पे जाके 206100, यानी ये एक सीरीज़ से चलेगी। इसे कहते हैं सीरीज़, सीरियल कॉपी। और ब्रोकन में ये होता है कि किसी भी नंबर के 100 बॉन्ड आपको बांध के स्टेपल करके दे दिए जाएंगे। मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि अगर आप सीरीज़ के बॉन्ड लेंगे तो उसमें ज़्यादा चांस होता है आपका प्राइस बॉन्ड लगने का। ब्रोकन में भी होता है, लेकिन उसके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि छोटे डिनोमिनेशन की ब्रोकन ना लें। कि अगर आपके पास 100 बॉन्ड है, 200 रुपये वाला ब्रोकन, तो यकीन करें शाम तक आप वो 100 नंबर चेक ही करते रहेंगे। इससे बेहतर है कि अगर सीरीज़ हो तो वो आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ शामिल है या नहीं। आखिरी बात, अगर आप सराफा मार्केट से बॉन्ड लेने जाएं तो वहाँ पर कुछ फ्रॉडिये नौसरबाज भी बैठे होते हैं जो कहते हैं जी ज़्यादा लकी बॉन्ड है ये, इसके लगने के ज़्यादा चांस हैं, तो इसका हम आपसे 800 रुपया लेंगे इस पैकेट का। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंप्यूटर जनरेटेड ड्राज होते हैं, इसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को और डिग्नेटरीज़ को शामिल किया जाता है। ये ड्राज कौमी बचत बैंक के हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जिस तरह गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कोयटा, कराची, ये बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर ड्रॉज होते हैं। इनकी बाकायदा वीडियो फुटेजेस बनती हैं, कंप्यूटराइज मशीन्स होती हैं जो इन ड्रॉज को ऐलान करते हैं। इसमें इंसानी मदाखलत बिल्कुल सिफर होती है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ऐसे नहीं होता कि फ़लाँ बॉन्ड का नंबर मेरे पास मौजूद है और मशीन से बोलना कि ये निकाल दे। इसलिए आप जब भी सराफा बाज़ार जाएं इस तरह के फ्रॉडियों से बचें। आप सिंपल बॉन्ड लें, सबसे कम रेट वाला, 2-3 से सुन्नत तरीके के तहत रेट पता करें और तीसरी दुकान से परचेज़ कर लें। मैंने आपको एक जनरल रूल बता दिया है कि 10,000 के ऊपर 200 से 250 रुपया क्लेम करते हैं और इसका तरीकाकार मैं बताता हूँ। 3 अगस्त को कुरानंदाजी होगी 25,000 की और 15,000 की, तो 4 अगस्त को जो बॉन्ड लेना जाएगा 1500 वाला, क्योंकि 15 अगस्त को तो कुरानंदाजी हो रही है, हमने वही लेना है ना। अगर 25,000 का लेना है वो तो कौमी बचत बैंक से भी मिल जाएगा। तो जो 15 अगस्त को हो रहा है वो 1500 का है, तो आप अगर जाएंगे 4 अगस्त को तो वो आपको 1540 रुपये का मिलेगा। अगर आप जाएंगे 14 अगस्त को, 13 अगस्त को, वो तो 1580 रुपये का मिलेगा। जैसे जैसे दिन ड्रॉ के करीब आते जाते हैं इनका रेट 5-10 रुपये ऊपर जाता है। तो आप शुरू के दिनों में ले लें, आपको 10,000 पे 200 रुपया वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और आप चाहे 15,000 वाला लें, चाहे जो भी लें, इक्वल टू अमाउंट मैंने बता दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पे 200-250 रुपया वो चार्ज करते हैं।
तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये बॉन्ड गोल्डन नंबर है जी इसका लगेगा, ये मुकद्दर होते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इंसान को इस पैसे की ज़रूरत कब होती है। ज़रूरत तो हर वक्त होती है, लेकिन हमारी अखराजात, हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं। लेकिन कब ज़्यादा ज़रूरत है, जब बियॉन्ड आवर मीन्स चला जाता है, फिर अल्लाह ताला इसमें से कुछ सबब लगा देते हैं। आखिरी बात, इस बॉन्ड में करप्शन कैसे होती है। आपके पास 750 रुपये वाला एक बॉन्ड मौजूद है। 750 रुपये पे सबसे पहले एक ड्रा नंबर निकलता है जिसकी 15 लाख इनाम है। फिर 3 बॉन्ड्स निकलते हैं जिनका 5 लाख इनाम है। फिर 1696 यानी 1696 लोग हैं जिनका 9300 रुपये मालियत का इनाम निकलता है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने प्राइज़ बॉन्ड लिया है और आपका पहला नंबर मैच कर गया है तो उससे पहले वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC के वो शामिल नहीं होते कुरानंदाज़ी में। इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर है 6 इंचों का वो पाकिस्तान में 100-200 बंदों और के पास भी हो सकता है, लेकिन उनके पहले ABC का वर्ड कोई और होगा, आपका कोई और होगा। लेकिन हुकूमत सबको बराबर इनाम देगी, ये नहीं होगा कि 15 लाख रुपया सब में तकसीम हो जाएगा। इट मीन्स पहला इनाम 15 लाख वाला, काफ़ी विनर्स हो सकते हैं इस 15 लाख के। बल आपका 15 लाख का इनाम लगा, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं। स्टेट बैंक, ये आम बैंक से कैश नहीं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांचेस मौजूद हैं, गुजरांवाला, सियालकोट में, हमारे पास लाहौर में मौजूद है। अब वहाँ जाते हैं, उन्हें कहते हैं ये बॉन्ड है, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं ठीक है जी, आप अपना अकाउंट नंबर दें। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% इसमें कटौती होगी, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 25% कटौती होगी इनामी मालियत से, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 लाख से छोटा इनाम कैश की सूरत में उसी वक्त दे दिया जाता है। 1 लाख से ऊपर का इनाम, 1 करोड़ से नीचे का इनाम, ये 5 से 7 दिन में स्टेट बैंक आपके मुतलका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। 1 करोड़ से ऊपर का इनाम 15 से 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का इनाम निकला जिस बंदे का, और निकलते हैं जिसका 1 करोड़ का इनाम निकला है, वो जब बैंक से कैश कराने जाता है तो बैंक से मौजूद एजेंट, जो लोग कैश कराने आए होते हैं वो एजेंट्स ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो दुकान से सराफा बाज़ार वाले भी कैश करके देते हैं ना। आप फाइलर नहीं हैं, आप अपने नाम पे कैश नहीं करवाना चाहते तो आप सराफा बाज़ार चले जाएं, उन्हें बोले जी मेरा 10 लाख का इनाम निकला है, वो कहें लाख हमें दे दें, 9 लाख आपको दे देते हैं, ठीक है ही दे दो। जब आप बैंक से करवाते हैं तो वो तो थ्रू बैंकिंग चैनल होगा। अब उसमें लोग एजेंट्स क्या कहते हैं जी, तुझे थोड़ा नाम निकला, तुम ये नहीं करो, करोड़ का 1.25 करोड़ ले लो साढ़े को। वो 1 करोड़ की बजाय 1.25 करोड़ का ऑफ़र करते हैं और वो बॉन्ड उनसे ख़रीद लेते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया बॉन्ड की कोई शनाख्त नहीं होती है, जिसके पास होता है उसका ही होता है। जिसका इनाम निकला उसे अपना प्रॉफिट मिल गया, करोड़ की बजाय 1.25 करोड़ मिल गया, और जिसने करप्शन की हुई वो अपनी ब्लैक मनी, ये जनाब मेरा बॉन्ड था 40,000 का, मेरा इस पे इनाम निकला, मेरे नाम पे क्लेम कर दें, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से हुकूमत ने सबसे बड़ी डिनोमिनेशन 40,000 के बॉन्ड को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, बंद कर दिया था कि अब 40,000 का बॉन्ड गैर एलानिया तौर पर कोई नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि 40,000 के बॉन्ड का पहला इनाम 8 करोड़ रुपया होता है, और 8 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिसे वाइट करने का एक ये शॉर्टकट था। और यही एक रास्ता था करप्शन का भी, कि अगर आपके 40,000 की एक कॉपी लेंगे तो वो 40 लाख रुपया बन जाएगा, तो अगर आपने 10 कॉपीज़ दे दी तो वो 4 करोड़ रुपया करप्शन होगी। इसीलिए हुकूमत ने अब 40,000 का बॉन्ड सेविंग सेंटर से और सराफा बाज़ार से सेल करना ख़त्म कर दिया है। अब उसकी जगह एक प्रीमियम बॉन्ड यानी रजिस्टर्ड बॉन्ड का इजरा किया है। उसके लिए आपको अपना बैंक से अकाउंट सर्टिफिकेट शो करना होता है कि ये मेरा बैंक है, इसमें मेरा अकाउंट मौजूद है और मैं जेन्युइन हूँ, और बैंक उस सर्टिफिकेट को जारी करता है। वो आप स्टेट बैंक में जमा करवाते हैं। उसके बाद स्टेट बैंक आपके नाम का रजिस्टर्ड बॉन्ड इशू करता है, वो कोई और ले नहीं सकता, वो गुमने की सूरत में आप दोबारा इशू करवा सकते हैं। और दूसरा, इस प्रीमियम बॉन्ड की एक खूबी ये है कि इस पर इजाफी मार्कअप भी दिया गया है, यानी आप अगर 40,000 का 100 बॉन्ड ख़रीद के रखते हैं, 40 लाख रुपया हुकूमत को देते हैं, इसके बदले में एक बंदा है जिसने सिर्फ 2,000 के बॉन्ड ख़रीदे हैं, इन दोनों में फ़र्क करने के लिए हुकूमत 40,000 रुपये वाले बॉन्ड पर मुनाफा भी देती है मंथली बेसिस पे। तो अगर आपने 40,000 का एक बॉन्ड प्रीमियम ले कर रख लिया है, 10 साल आपके घर में पड़ा रहता है, तो अब आपका वो बॉन्ड भी डीवैल्यूएशन नहीं होगा, उस पर आपको वक़्त के साथ साथ इजाफी रकम भी मिलेगी। इस पर उलमा की डिफरेंट राय है।
कोई भी प्राइस बॉन्ड ख़रीदने से पहले अपने फ़िक़ा के उलमा से ज़रूर पूछिएगा। मेरा मकसद है आपको हुकूमती स्कीम के बारे में तफसीलन बताना। अगर आपके माइंड में प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यूट्यूब चैनल पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी की किसी भी वीडियो पर आकर कमेंट करें। और आप सबको मालूम है कि मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं कि सब के सवालों का अलग अलग जवाब दूं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।